चले बेटा सुनो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज देखे थे, है ना, बेसिक वाले फॉर्मूले बताए थे, और उस पर बेस अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो u इंटू वी यू बाई वी वाले मेथड्स पे बेस थे, ठीक है। अब आजकल लेक्चर जो है वो अपन लोग डाल रहे हैं बेटा चेन रूल पे बेस्ड, है ना। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है पहले अपन ये समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी लेकर के आएंगे बेटा इसमें, है ना। पहले अपन देखते हैं पहले चेन रूल होता क्या है, ध्यान से। गले की चेन नहीं, सुनो बेटा ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूँ, छोटा सा वही वाला लूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। ध्यान से समझना बेटा, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे, मैं अभी लास्ट लेक्चर में भी बोला था ये चीज़ मैथ्स के, कि 12th का पूरा बेसिक है यहाँ पे, और जो 12th में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है ना वो यही होती है चेन रूल, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बार बार हम चेन रूल ही करते हैं, डायरेक्ट वाला प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता साथ में, ठीक। ध्यान से समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, अभी मैं पूरा मेथड करके बताता हूँ, बाद में इसको अपन सीधे एक लाइन में ख़त्म करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, कभी भी डिफरेंशिएशन आ जाए तो मैं तुम्हें हमेशा एक चीज़ बोला था, जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे हमने, हम बोलते हैं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये इक्वल टू क्या होता है कॉज x। तो बेटा सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम, कि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फंक्शन भी x का ही है, मतलब साइन x और x, मतलब दोनों जगह पर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल बदला हुआ नहीं है, तब जा करके हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है कॉज x, ठीक। अब ज़रा सुनो मेरी बात, जब आप बोल रहे हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कॉज x है तो दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, जैसे इस वाले प्रॉब्लम को करने के लिए जाएं, क्या लगता है बेटा हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। अब एक दिक्कत आ गई यहाँ, क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, वो फंक्शन 3x का है, समझ में आया। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन फंक्शन किसका है 3x का। तो ऐसे वाले जब भी प्रॉब्लम आएंगे ना, उन सारे प्रॉब्लम्स में जा करके हम फंसने वाले हैं। जैसे देखो बेटा, मैंने लिखा कभी डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 4x स्क्वायर, मान लीजिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन बोला आपसे करने के लिए, है ना। अब देख यहाँ पे भी क्या फंक्शन फंसता है, यार मेरे पास एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x क्या होता है e टू दी पावर x, लेकिन कब होता था, जब मैं बोलता था सर यहाँ पर जो है, समझ रहे हो मेरा, यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का फंक्शन यहाँ e की पावर में होना चाहिए था। बट अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन पावर किसका है 4x स्क्वायर, तो x के प्लेस पे 4x स्क्वायर आ गया, मतलब मुझे नहीं जम रहा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे कहाँ कन्वर्ट होकर के जाते हैं चेन रूल में, कि ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो अब बात आती है इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो पहले मैं एक आधी प्रॉब्लम तुम्हें करवाता हूँ, इन दोनों को करवाता हूँ, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, है ना। डायरेक्ट मेथड मतलब बाकायदा प्रोसीजर वाइज, कि फर्स्ट टाइम क्या करें फिर क्या करें, क्या मतलब पूरा स्टेप वाइज बताता हूँ, उसके बाद में अपन इनको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, सबसे पहले ये करना चाहिए बेटा, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, आप ये माना करो यार 3x मुझे दिक्कत दे रहा है, तो क्या होता तो ज़्यादा बेहतर था, मतलब ऐसा क्या चेंज करते कि जिससे वो फॉर्मूला मेरे काम का बन जाता। तो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, मेरे को ऐसा लग रहा है सर 3x की जगह पे यदि सिर्फ x होता, समझ रहे मेरी बात, 3x के प्लेस पे सिर्फ x होता तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता, और साइन x होता तो मैं उसका आंसर क्या लिख रहा होता cos x। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यदि 3x के प्लेस पे x होता तो मेरा काम हो जाता, है ना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए 3x को x मान लिया, समझ रहे हो, मैंने थोड़ी देर के लिए 3x को x मान लिया। कैसे करेंगे बोलो, मैंने क्या किया देखना, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, हमने 3x इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए हमने क्या अज्यूम किया, कैपिटल X। ध्यान से समझना, थोड़ी देर के लिए हमने क्या अज्यूम किया, 3x को x। तो जरा लिख करके देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये कैपिटल X हो गया, समझ लो बेटा। आरुषि आ रहा है, आ रहा है, साइन 3x है ना, तो 3x को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया x, तो यदि मैं उसको x मान रहा हूँ तो मैंने इसको कैपिटल X लिखा, तो मैंने बोला साइन कैपिटल X
अपॉन डी एक्स। तो मेरे को एक चीज लगा है, चल 3x वाला x हो गया, लेकिन अभी भी दिक्कत कौन दे रहा है मालूम, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल x। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग काम क्या करते मालूम है, हम लोग यहाँ पे चेन रूल बोली इसी ले रहे हैं कि मुझे d/d कैपिटल X की ज़रूरत है, तो बेटा जिसकी ज़रूरत है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दो, चलेगा। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने ये काम किया। अब अगली स्टेप में क्या करूँगा मालूम है, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इस वाले dx को इधर और इसको इधर। तो क्या हो जाएगा बताना, d/dx ऑफ साइन x, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा d ऐसा, चलेगा क्या बेटा। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बन जाएगा। अब क्या हुआ देखो, क्या अब मैच कर रहा है फॉर्मूला, देखो साइन x वाला यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा है और ये साइन x बन गया। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, जिसका फंक्शन था वही वाला। और साथ में क्या होगा बताओ बेटा, d/dx ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या था 3x। तो अब कैपिटल X की वैल्यू रख दो यहाँ से 3x, और अब ये सॉल्व होकर के क्या मिल गया जरा देखना, 3 बाहर कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन में से 3 बाहर आ गया, तो 3 cos x और d/dx ऑफ x क्या होता है, तो वो 1 हो गया। तो यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आया 3 cos कैपिटल X, और अब लास्ट में जाके उसकी वैल्यू रख दो, तो 3 cos 3x। तो जो 3 cos 3x है वो मेरा फाइनल आंसर निकल के आया। अभी इतना समझ में आया, ये मेथड था कि मतलब जितनी जगह पर मुझे ऐसा लगेगा ना कि इसको x मान लो तो मैं उसको x बोलूँगा, फिर उसी के dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी क्या हुआ, सिर्फ एक चीज़ को मानना पड़ा, तो एक dx था, 2 भी लगेंगे 3 भी लगेंगे, तो वो चेन चलती जाती है। मैं आपको भी करके बताऊँगा, समझ में आएगा। अब सुनो एक चीज़, इसी को डायरेक्ट लिखने का मेथड समझो। डायरेक्ट लिखने का हम एक लाइन में लिख करके निकलते हैं। कैसे, आपको d/dx ऑफ साइन 3x था ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही समझना। साइन 3x है, आप चाहते हो 3x को x बोलना, तभी फॉर्मूला बनेगा ना। अरे थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा ना 3x को। तो मैंने ना साइन 3x था, 3x को मैंने मन में x मान लिया कि ये साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो मैंने डायरेक्ट लिखा यार, इसका आंसर क्या हो रहा होगा, cos x। तो x के प्लेस पे कौन था, 3x। अरे उसको ही माना था ना, वही लिखेंगे ना। नहीं समझ में आया, मतलब मैंने 3x को मन में मान लिया कि वो x है, तो वो साइन x बना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, बट वो x जो था वही का वही मैंने लिख दिया। साथ में जिसको तुमने x माना है ना मन में, उसका डिफरेंशिएशन into में लिख दो, उसका डिफरेंशिएशन into में। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 बाहर, x का तो 1 हो जाता है, तो 3x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 है, तो बस उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इधर करो बात एक ही है, तो 3 cos 3x। तो मतलब जो चीज़ हमें इतना सारा करने से मिलता है वो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकल के आएगा, 3 cos 3x। नहीं है, आ गया। अब देख बेटा, इसी चीज़ से मैं इसको मेथड से भी करके बताऊंगा, बट अब एक लाइन में यदि आंसर लिखने जाए तो जरा सोचो क्या लिख सकते हैं। देखना, d/dx ऑफ e की पावर 4x², कहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं यार, 4x² है ना, उसकी जगह पे सिर्फ x होता तो ये e टू दी पावर x बनता, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, हाँ या ना, चलेगा। तो मैंने यही बोला यार कि यार इसको मैंने मन में x मान लिया, तो मैंने बोला e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x लिख दिया जो था वैसे। फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, जिसको मन में माना था, अपन ने 4x² को माना था, उसका डिफरेंशिएशन। तो बेटा देख, 4x में 4 तो बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो ये 2x हो गया, मतलब आंसर आ गया ना, ये आपका कितना हो गया, 8x e की पावर 4x², ये आपका आंसर है। नहीं आया समझ, अरे एक लाइन में है कि नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आंसर निकलते हैं इनके, एक लाइन में। बट वही है कि आप कितना कॉन्फिडेंट होकर के लगाते हो, क्योंकि आपने यदि कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा देखो, इसी चीज़ को मैं एक बार मेथड से करके बताता हूँ, ठीक, फिर समझना। आपने क्या किया, 4x² को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, मान ले, फॉर्मूले में सोचता हूँ ना कि क्या मानूंगा कि सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने बोला e कैपिटल X। तो देखिए ये क्या बना, देखो d/dx ऑफ e टू दी पावर कैपिटल X। ध्यान से देखना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, e टू दी पावर x। फिर मैंने क्या बोला यार, e टू दी पावर x यदि बोला है तो यहाँ dx है, तो मुझे d कैपिटल X चाहिए, तो d कैपिटल X से मल्टीप्लाई और उसी से
डिवाइड, चलो देखो बन गया ना, डी बाय डी कैपिटल एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक हो गया सॉल्व। बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही हुआ, और यहाँ पर x की जगह पे रखोगे ना फंक्शन को, क्या रखोगे बेटा, 4x²। अब जरा सोचिए तो e टू द पावर x, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो 2x, तो यहाँ से सिंपल 2x आया, तो e टू द पावर x इंटू 4 इंटू 2x, तो बेटा ये निकल के आया 8x e टू द पावर कैपिटल x, उसकी जगह वैल्यू रख देना 4x²। मतलब जो चीज़ आप इतना सारा करके लेके आते हो वो एक लाइन में आंसर देता है। नहीं आया? अरे आया, चलेगा। अभी एक और देखो, और करवाता हूँ बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन 2x, मान लें ऐसा है, एक लाइन में लिखेंगे, ध्यान से समझना, d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन 2x। याद करो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला एक दिया था, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। याद आया? याद आया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक फॉर्मूला था, कल भी बताया है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। और मैंने तुम्हें बोला था ये बहुत बार बनता है प्रॉब्लम्स में, इसलिए इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो। सबको बताया हुआ है मैंने, फिजिक्स में भी पढ़ाया था, तब भी बताया था, कल भी बताया था। d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन 2x। अब मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है बेटा, सीधा सा। अब मेरे को ये लगता है कि किसको मानूं, ध्यान से समझना बेटा, मन में ही लेके चलेंगे, वहीं से खत्म करेंगे। साइन 2x, दिक्कत ये आ रहा है सर यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, तो एक चीज़ तो मुझे लगा यार 2x को x मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, चलो मान लिया। बट यदि मैं इसको भी x मानता हूँ तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, सोचो, अंडर रूट साइन x। क्या अंडर रूट साइन x का फॉर्मूला मेरे पास है? तो मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे पास नहीं है। अंडर रूट x का है, अरे मुझे वही चीज़ माननी पड़ेगी जिसका फॉर्मूला मेरे पास होगा, जो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है उसमें मैं लेकर के नहीं जाऊंगा उसे। तो मैंने बोला अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। बट यदि मान ले बेटा मैं यदि पहले ही 2x को x मान लेता हूँ तो ये बनेगा अंडर रूट साइन x, समझ रहे हो? और अंडर रूट साइन x का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मेरा वो उसको मानना गलत हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, चल उसको नहीं माना, फिर किसको मानूं? क्या मैं पूरे साइन 2x को मान लूँ x? पूरे साइन 2x को x मानूं? चलो मान लिया, मैंने बोला पूरे साइन 2x को मैंने x माना बेटा। यदि मैं पूरे साइन 2x को x मानता हूं तो ये बनेगा रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/2 रूट x। तो क्या लिखूंगा इसे, 1/2 रूट x। तो x वही वाला जो हमने मान के रखा था, क्या था, साइन 2x। चल भाई एक काम तो हो गया, ठीक, एक पार्ट खत्म हुआ। अब किसको माना था तुमने x, साइन 2x को, तो जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन इनटू में लिखो। अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, फिर से चेन रूल, साइन 2x में डायरेक्ट नहीं होगा, 2x को फिर से x मानना पड़ेगा। हमने 2x को x माना, समझ रहे मेरी बात, साइन 2x है ना, उसमें मैंने 2x को x मान लिया, मन में ही हो जाता है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसा, वो x हो गया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होगा। तो मैं सीधे लिख देता हूँ ना उसका इनटू कॉस x, बट वो x के प्लेस पे 2x, क्योंकि 2x को मैंने मन में मान लिया था। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, अब जिसको मन में माना है उसका मल्टीप्लिकेशन और, तो 2x वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 2, उसको भी मैंने इनटू में 2 डाल दिया, हो गया, सारे हो गए खत्म, सारे पाप। ये आंसर, ये आपका आंसर है डायरेक्ट। नहीं आया? आया सबको समझ में? कर सकते हो? मतलब सिर्फ इतना सा ही लॉजिक होता है कि आपको ये मानते हुए चलना है। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ तो मैं एकदम फ्लो में आ जाओगे। आपको सिर्फ ये मानना होता है कि किसको x मानूं, और किसको x मानना हो तो किसको पहले मानूं। कई बार उल्टा भी हो जाता है, बच्चे इसको 2x को यदि पहले मान लेंगे ना तो फिर से घूमते रह जाएंगे। आपको ये मानना है कि जिसका फॉर्मूला पहले बन रहा है उसको x मानो, उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन लिखो, फिर जिसको x मानते जा रहे हो ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते जाओ। बस इतना सा मेमोरी में लेकर के चलना, मतलब दिमाग में लेकर के चलना कि आपने क्या मान के रखा हुआ है। साइन 2x ही है ना, तो साइन 2x का कॉस 2x हो गया। और बताऊं अभी मैं इतना लिख रहा हूँ, ये चीज़ आप सोच रहे हो, अभी 2-4 प्रॉब्लम करने जाते हैं ना तो साइन 2x का तो नींद में भी निकलता है कि 2 cos 2x है। हाँ, अरे जब बार बार करते हो तो वो फ्लो में आ जाता है ना चीज़। समझ में आया इतना? ठीक, इसमें से जितना जो नोट करना है जल्दी से नोट करो, मैं तुम्हें प्रॉब्लम करवाता हूँ आज।
चल चलिए बेटा देखें अगले क्वेश्चंस। बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, अब सुनो, कुछ भी दो यार, कुछ भी बनाओ, क्या चक्कर है। ठीक, अब सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया मैंने, है ना। अब सोचना बेटा, इसको भी एक लाइन में लिखेंगे। एक ही लाइन में लिखे ना कि पूरा सॉल्व करवाना है? चलेगा ना? हाँ, क्योंकि वो पूरा वाला तो मैंने एक बता ही दिया, आप उसको बोलते चलना, करवाते चलना कि एक कर दूँ, चलेगा? चलो तो बेटा e टू दी पावर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यदि दिया हुआ है, सबसे पहली बात मैं फॉर्मूले पे जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला मेरा बन रहा है। यहाँ पे कौन सा बनेगा बेटा? e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसको x मानना पड़ेगा जिससे कि बन जाए। तो अंडर रूट पूरा वाला जो पार्ट है ना, इस पूरे को x मानेंगे तब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x आएगा, है ना। तो मैंने मान लिया ना, मन में माना, मैंने मन में इसको पूरे को x मान लिया है। अरे मन में बहुत कुछ मान सकते हैं। देखें, e टू दी पावर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस कंप्लीट को मैंने x माना, तो मैंने x का e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x लिख डाला भाई। ठीक है, चलेगा। एक काम हो गया पहला। दूसरा देखो, अब जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना पड़ेगा। अब बेटा किसको x माना, तुम देखो वहीं कहीं दिख रहा है तुम्हें, ये रूट वाले को बोला था पूरे को। अब मैं इस रूट वाले को डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो बेटा अभी भी दिक्कत है कि रूट में फॉर्मूला कौन सा बनेगा। तो मतलब मुझे फिर से किसी को बोलना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा x। अब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पूरे को x मान लो, तो ये अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन बनेगा, हाँ या ना। तो अंडर रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो मैं सीधे लिखता हूँ 1/2 रूट x। तो x के प्लेस पे ये पूरा जिसको मैंने माना था आ गया। अब इसके इनटू में फिर क्या? अब इसके इनटू में जिसको x बोला था उसका डिफरेंशिएशन। अब मुझे बताओ, अब किसका डिफरेंशिएशन आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सोचो बेटा, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 पार्ट में होगा, तीनों अलग अलग। इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 3 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो 3 इंटू 2 6x। तो यार सीधे लिखा मैंने 6x, और 5x में से सिर्फ 5 आएगा और 6 का तो डिफरेंशिएशन ही 0। बस हो गया, ये आंसर है। अब मैच कर लो। नहीं आया? आ गया? बनते हैं एक लाइन में? बनेंगे, तुमसे बनेंगे पक्का? नोट करो इसे, मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, अब देखो सबके आंसर्स एक एक लाइन में लिखते हैं अपन। पहला वाला क्या है? बेटा d बाय डी एक्स ऑफ 10x टू द पावर n। सीधा सा किसको x मानूं जिससे कि फॉर्मूला बन जाए? तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x बन सकता है। अब 10x बनाने के लिए मुझे मानना किसको पड़ेगा? x की पावर n को। x की पावर n को मैंने मन में माना x है, तो बना 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो मैंने लिखा sec स्क्वायर x और x के प्लेस पे x की पावर n। अच्छा, फिर साथ में इनटू जिसको माना था x उसका डिफरेंशिएशन। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो हमने इसको लिख दिया n x की पावर n माइनस 1। हो गया सॉल्व, ये आंसर पहला। चलेगा। सेकेंड वाला देखो, लास्ट में बताना किसके कितने सही हुए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉज x। अब फिर से थोड़ी देर के लिए किसको मानूं? cos x पूरे को x मानना पड़ेगा, तब sin x बनेगा उसका डिफरेंशिएशन। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। बट मेरे दिमाग में है कि मैंने किसको माना है, वो है x cos। तो मैं लिखूंगा cos x। तो x के प्लेस पे कौन आ जाएगा? cos x। और फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो मैं इनटू में लिख दूंगा माइनस sin x। अब सॉल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस sin x इंटू cos
cos x। आ गया, सेकेंड भी हो गया। थर्ड देखो, थर्ड वाले में जाएं यदि हम लोग तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। बेटा कॉसेक एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ, इस कॉसेक एक्स को एक्स मानूँ। यदि मैंने इस कॉसेक एक्स को एक्स माना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं लिखूंगा माइनस कॉसेक एक्स, तो एक्स के प्लेस पे कॉसेक एक्स ही है, इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स के प्लेस पे अभी भी कॉसेक एक्स ही है। चलेगा? अब देखो इतना तो सॉल्व हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन। फिर जिसको x माना हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, x किसको माना था? कॉसेक x का, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, तो उसको इंटू में बेटा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स बन गया। अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा आंसर आ गया मेरे पास सिंपल होकर के। नहीं आया? डाउट है? सुनो फिर से सुनो, फिर से सुन लो, कन्फ्यूजन आ गया कुछ लोगों को। कैसे करना? कॉसेक एक्स, हम तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैंने बोला कॉसेक एक्स को एक्स माना तब जा करके कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा ना, तो मैंने कॉसेक एक्स को मन में एक्स मान लिया, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो मैंने लिखा माइनस कॉसेक और एक्स के प्लेस पे वही, इंटू कॉट एक्स तो उसके प्लेस पे वही। फिर अगली बार इंटू करना पड़ेगा उसको जिसका डिफरेंस, जिसको हमने माना था, माना किसको था? कॉसेक एक्स को, तो कॉसेक एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसको माइनस मल्टीप्लाई करके, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ गया, चल जाएगा। अगला देखिए फोर्थ वाला, बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब सुनो, हाँ अब किसको माने? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 पूरे को एक्स बोला तो 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन उसका, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, और साथ में इंटू में क्या जाएगा? उसी का डिफरेंशिएशन, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 का तो 0 ही हो जाएगा। हो गया अपना आंसर? नहीं आया? आ गया? अगला देखो फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें गड़बड़ कर जाओगे नहीं तो। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स डिग्री, इसका आंसर कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तुम गलत मत करना। डिफरेंशिएशन में भी आता है ये प्रॉब्लम, कई बार इंटीग्रेशन में भी आता है, लिमिट्स में भी आता है, तो ज़रा ध्यान से समझना इसको कैसे। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का फॉर्मूला मेरे पास है सेक स्क्वायर एक्स, 10x डिग्री का नहीं है। एक्चुअल में जो 10x होता है ना वो रेडियन वाला है, और ये जो दिया हुआ है वो किस में दिया है? डिग्री में। तो कभी भी यदि वो डिग्री में दे रहा है ना, तो डिग्री में मैं डिफरेंशिएट नहीं करता बेटा, मेरे को उसको पहले रेडियन में लाना पड़ेगा, फिर जा करके हम बात करेंगे उसका। आया समझ? तो बस यही वाला एक मेन स्टेप था कि इसको रेडियन में कैसे लाएं। तो ज़रा याद करो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अरे 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है, तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाय 180 के। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा? इंटू एक्स कर देंगे। नहीं आया? आ गया? इंटू एक्स, तो मैं लिखूंगा पाई बाय 180 इंटू एक्स कर दो, तो ये x डिग्री क्या आएगा? तो अब अपन को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सबसे पहले बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाय 180 इंटू एक्स। आया नहीं आया? पाई बाय 180 इंटू एक्स। चल भाई इतना लिख दिया। अगला देखो, अब किसको मानूं? इस पाई बाय 180 इंटू एक्स को क्या बोलूंगा? एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स मतलब पाई बाय 180 इंटू एक्स, और फिर क्या? जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू में करेंगे तो क्या बाहर आएगा? पाई बाय 180 और x का डिफरेंशिएशन 1। आ गया? तो आंसर में क्या मिलेगा? इंटू पाई बाय 180। आया समझ में? नहीं आया? आगे बेटा क्या बोला मैंने? सेक स्क्वायर 10, इस पूरे को x माना तो 10x का सेक स्क्वायर x, और फिर x का डिफरेंशिएशन किया तो पाई बाय 180 बाहर निकल के आ गया। आ गया तुरंत? चलो अगला देखो, सिक्स्थ वाला, डी बाय डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 5 ना, आने तो उसको भी।
और इसकी पावर कितनी है 7/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि तुम इसको सॉल्व करने जा रहे हो, अब किसको x मानो जिसका फॉर्मूला बन जाए, बोलो। नहीं, ये पूरे को, इस कंप्लीट को x मान लेता हूं तो x की पावर n का फॉर्मूला बनेगा, n x की पावर n-1। तो मान लिया ना मन में, तो मैंने बोला ये पूरा x उसकी पावर 7/2, तो n सामने आएगा, मतलब 7/2 सामने आया, और फिर क्या मिलेगा x की पावर n-1। तो x मतलब कौन, ये पूरा आया, और उसकी पावर n-1 मतलब 7/2 - 1 तो 5/2। तो सीधे लिख दो बेटा, इसकी पावर कितनी हो गई 5/2। अच्छा, साथ में इनटू, अब क्या, जिसको x माना था, x इस पूरे को माना था, अब 3x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 6x, 2x आ जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखा मैंने 6x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया आंसर, और 5 का 0 हो गया। तो ये मेरा आंसर है बेटा, एक लाइन में आया, चलेगा। अगला देखो, अगला कहाँ बताऊँ, चलो इसको नोट कर लो जिसको करना है, फिर नेक्स्ट वाला बता देता हूँ ना, रब करता हूँ ना फिर उसमें। देखिए अच्छा, देखो मैं तुमको एक और तरीका बताता हूँ इसी का। यदि किसी को ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो 1-2 स्टेप और बढ़ा लो और अच्छे से बन जाएगा। जैसे देखो 7th वाला प्रॉब्लम, d/dx ऑफ √5 + 2x - 4x की पावर 5 आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, जिसको x मानना था उसको मानो। किसको x माने, रूट के अंदर जितना भी है सब मेरे लिए x है, ठीक है। तो मैंने उसको x मान लिया, तो इसको x मान करके डिफरेंशिएशन लिखूंगा तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। तो मैंने लिखा 1/2 √x, तो 5 + 2x - 4x की पावर 5 आ गया। अगला, या जिसको x माना था ना, जिसको x माना था उस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो उसको लिख लो ना बेटा, d/dx ऑफ 5 + 2x - 4x की पावर 5। मतलब जिसको दिक्कत आ रहा है ना कि डायरेक्ट स्टेप में कंफ्यूजन आ रहा है, वो एक काम कर लो कि पहला स्टेप लिखा, पहले वाले का आंसर इनटू जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको लिख दे बेटा, इनटू d/dx ऑफ दिस। अगली स्टेप में जाकर के उसको सॉल्व कर ले, 1/2 √5 + 2x - 4x की पावर 5 इनटू बेटा बताओ 5 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का सिर्फ 2, अरे x महाराज, और इसका 5x की पावर 4 तो 20x की पावर 4। ये हो गया आंसर। मतलब आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ेगा, बट एक स्टेप बढ़ा करके आप कंफर्म हो लोगे कि आपका सही है, चलेगा। और हाँ, एक और चीज़, आपको जैसे बोर्ड में आता है ना, बोर्ड में आप ये काम कर सकते हो, स्कूल वगैरह में आ रहा है तो आप ऐसा स्टेप यूज़ कर सकते हो कि पहला लिखो, आपको मार्क्स मिलने चाहिए उसमें, चलेगा। ठीक, अगला बताओ 8th वाला, d/dx ऑफ sin cos x³ डायरेक्ट लिखें, लिखो। किसको बोलोगे x सबसे पहले, cos x³ को, पूरे को बोला तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x बना, तो मैंने लिखा बेटा cos x के प्लेस पे पूरा cos x³। चलो ये तो लिख दिया। अच्छा, वैसे मालूम कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिखते चलो ना, जिसको x माना है उसको आपको पता रहेगा कि इसी का डिफरेंशिएशन करना है। अगला करना है cos x³ का, तो ये x³ मैंने माना x ताकि cos x बने, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x, तो मैं लिखूंगा -sin x, तो x के प्लेस पे यही आएगा जिसको माना था x³। फिर अगली स्टेप में जिसको बोला था उसका डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। क्या आ गया, नहीं आया? अब बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा सॉल्व क्या कर तो दिया, लिख लो अरेंज करके, आ गया। अगला 9th वाला, d/dx ऑफ cos sin x³। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब sin x³ सेम प्रॉब्लम है, sin x³ को x बोला तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x³ चलेगा। अगला -sin x तो लिख ही दिया मैंने, फिर जो x है उसका डिफरेंशिएशन sin वाले का, तो x³ को मानोगे थोड़ी देर के लिए x, तो sin x का cos x, तो मैं सीधे लिख दूं बेटा cos
एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन तो 3x²। ये आंसर आ गया, नहीं है? चलेगा, बनेंगे? अब मैं अगले फिर से इतने ही क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके आंसर्स तुम मुझे दोगे सारे, ठीक? मैं वेट करूँगा, फिर आंसर मैच करेंगे और जो डाउट पूछोगे ना वो सॉल्व कर पाऊँगा, पूरे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? सबके लिए है। आओ बेटा देखें इधर, सुने। सबसे पहले तो नेक सलाह ऑनलाइन वालों के लिए जो देख रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लगाना 10 मिनट में, ठीक? देखो तुम कितने काउंट कर सकते हो, मतलब कितने बन गए तुमसे। और उसके बाद जो डाउट्स हैं वो पर्टिकुलर डाउट मैं बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा, ठीक है बेटा? तो बाकी लोग वीडियो को रोक लेना और ज़रा अटेम्प्ट लगा लेना भाई, श्रद्धा भक्ति हो तो, और श्रद्धा और भक्ति दोनों हो तब भी कर लेना। देखें, हाँ कौन सा है बताना है? एक तो 10th वाला फर्स्ट, बताओ। सर फोड़ लेना तुम अपना, मतलब इतने बड़े डफर हो, तुमसे sin² 3x + 4 का डिफ्रेंसिएशन नहीं बना। ध्यान देना, बचपन में पढ़ते थे यार 10th क्लास में, sin² 3x + 4 क्या, इसका मतलब sin 3x + 4 का होल स्क्वायर होता है। बात एक ही है, sin थीटा का होल स्क्वायर लिखूँ या sin² थीटा लिखूँ, मीनिंग एक ही निकलता है ना। अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार किसको x मानो जिससे फॉर्मूला बन जाए। यार अब इस पूरे को x मानना, कंप्लीट को x माना मन में, तो ये x बना तो x का स्क्वायर हुआ, x का स्क्वायर हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया। तो क्या लिखूंगा मैं, 2x, तो x के प्लेस पे ये पूरा, मतलब sin 3x + 4। अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, उसको इनटू में लिख दे तुम्हारे सिंपल करने के लिए, sin 3x + 4 का आ गया। चलो अगली स्टेप में आंसर 2 sin 3x + 4। बेटा बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन कॉस, तो लिखूंगा मैं cos और 3x + 4 और फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3x + 4 का भी, तो उसका इंटू 3, तो 3 × 2 6, और ये आंसर है। नहीं है? और चाहो तो तुम एक काम और कर सकते हो, इस पूरे को 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी, sin 2 थीटा, तो sin 2 × थीटा के प्लेस पे 3x + 4, मतलब ये बना होगा 3 sin 6x + 8 आ गया। तो 3 sin 6x + 8 ये मेरा आंसर निकला। क्लियर हो गया? कौन सा बेटा, ये 3 एंगल के बाहर है, साइन के बाहर है, और ये एंगल में है बेटा, उसको मैंने आगे लिख दिया, आगे लिख दिया, चलेगा? अरे इतना मैथ्स आता मुझे, ये 3 आगे लिख दिया, चलेगा? अब सुनो, ये हो गया। अगला वाला बोलो, अगला वाला, अगला वाला। अरे तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ नालायक, तुम डाउट बताओ, कौन सा वाला बताऊँ मैं? 18th वाला। आंसर तो बाद में देखेंगे मैं लिखवा दूंगा, चलेगा? 18th वाला सीधे बेटा, मेरे को लगता है किसी को डाउट आ सकता है इधर इन सब चीज़ों में, एक करवा लो यार कोई सा, ये कर लो। 16th वाला देख लेते हैं, ठीक है? चल ये किसी को नोट करना है तो करके रख लो, इंपॉर्टेंट वाला है, नहीं तो गड़बड़ करोगे, और ऐसे तो बनते रहते हैं यार, आम बात है ये। चलें देखें, अगला देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम अपन देखते हैं, इसके बाद 10th के बाद एक 16th वाला मैं बता देता हूँ। हर टाइप का मैं एक एक कर देता हूँ ना, मुझे भी संतुष्टि रहेगी। देखो यार, जैसे 16th वाला है, क्या दिया, d/dx ऑफ साइन √ cos √10 mx। अब देखो बेटा, मैं इसको एक लाइन में ही लिख के बताता हूँ कि एक लाइन में लिखना है तो कैसे करेंगे, पहले से जितना बड़ा भैया। क्या लिखें? सबसे पहले फॉर्मेट में माने किसको, क्या साइन है, साइन के साथ में जितना भी आ रहा है ना इस पूरे को x मान लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो मैंने सबसे पहले लिखा cos और x के प्लेस पे वही पूरा आएगा जो था, √cos √10 mx हो गया ये। चलिए अगली बार इनटू में, अब डिफरेंशिएशन उसका जिसको माना था, अब मैंने ये रूट को माना था ना पूरा,
तो बेटा रूट के अंदर में जितनी चीज़ है उसको अब x बोलना पड़ेगा, ताकि रूट x का बने और रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x, हाँ ना। चलो तो मैंने लिखा 1/2 रूट x, x के प्लेस पे ये पूरा माना हुआ है, तो मैं लिख दूँ ना cos √10 mx। आ गया। अगला, अभी किसको माना था तुमने, उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से जाओ। अब ये cos वाले को मानना था। सुनो, अब cos वाले को सॉल्व करने जाओगे ना तो cos के साथ में जो पूरा है उसको x मानना पड़ेगा, तो ये cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होगा, हाँ है ना। तो मैंने लिखा माइनस इधर लिख दिया साइन x, तो साइन और x के प्लेस पे ये √10 mx ऐसे ब्रैकेट में लिखते चलो। अब √10 mx को तुमने क्या माना था, x। अब √10 mx का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अब √10 mx का करोगे तो 10 mx को x मानोगे, 10 mx को x मानोगे तो √x बनेगा फिर से, तो 1/2 रूट x। तो मैंने लिखा 1/2 रूट x, x के प्लेस पे क्या आएगा 10 mx। अब अगली बार में इनटू क्या करना पड़ेगा, 10 mx का डिफ्रेंसिएशन, तो 10 mx के लिए भी तुम्हें अब mx को x मानना पड़ेगा, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो इनटू में लिखूंगा सेक स्क्वायर mx, और अब लास्ट में कौन बचा mx जिसको माना था x, mx का डिफ्रेंसिएशन इनटू m। अब ये पूरा जो भी है ना ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, समझ में। और देखो बेटा, यदि इसी चीज़ को उस स्टेप से करते जाते ना x मान के, तो कितने वेरिएबल मानने पड़ते तुम्हें, 5। देखो ना, सबसे पहले इस पूरे को x1 बोलते, अगली बार में फिर इस अंदर वाले को x2, फिर इस वाले को x3, फिर 10 को x4, फिर mx को x5, मतलब 5 बार वो वेरिएबल सेटिस्फाई करके फिर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। उसी चीज़ का आंसर हम एक लाइन में लिखते हैं यहाँ पे। बेटा देखो एक चीज़ समझा देता हूँ, कभी यदि बोर्ड एग्जाम में आए, मतलब स्कूल में आता है, तब आप पूरा स्टेप करो जैसे मैंने बताया। और वो देखो वो बहुत सिंपल भी है, क्या आपने पहली बार में इसका आंसर लिखा इनटू इसका डिफरेंशिएशन d/dx, एक स्टेप हो गया। अगली स्टेप में उस वाले को डिफरेंशिएट करोगे, फिर इनटू में दूसरा आ जाएगा, ऐसे करते तुम्हारे 5-7 लाइन भी बढ़ा जाएगी। अरे हाँ या नहीं, ठीक। तो वो हो गया तुम्हारा स्टेप स्कूल के हिसाब से। और मैं बोल रहा हूँ ऐसा पूछेगा ही नहीं, हाँ नहीं पूछेगा। और जहाँ पर आपके काम में आता है वहाँ पे तो डायरेक्ट लिख करके निकलो, क्या दिक्कत है। अरे जब आप जेई वगैरह के क्वेश्चंस करने जाते हो तो बीच में कहीं भी फंस जाएगा, कहीं भी फंस गया, यदि कभी मान लो ऑब्जेक्टिव में ही आ गया तो उसको निकाल जाओ ना भगा के, आया समझ में। तो वहाँ तो हमें स्पीड मेंटेन करना है ना, वहाँ तो नहीं देखना है ये चीज़, क्लियर है, चलेगा। अगला देखो, ये अपना क्या 16th वाला, 17th वाले पे आओ। 17th वाले में d/dx ऑफ cos sin log x। अब नालायक को थोड़ा सा अकल लगा लियो, मुझसे ना पूछना क्या साइन के साथ log x मल्टीप्लाई में है कि एंगल में है। अरे यार सीधा सिन, साइन अकेला कुछ नहीं है। तुम्हें मैंने स्टोरी सुनाई थी, याद है, साइन वाली। साइन का मीनिंग नहीं होता जब तक उसके साथ एंगल ना चिपके। अरे साइन थीटा की ही वैल्यू है, साइन अकेला कुछ नहीं है। तुम्हें अभी फिर से सुना दूंगा, याद करके सुनो। साइन log x है ना बेटा, तो साइन के साथ ये log x जो है वो उसका थीटा है ना, एंगल है, तो ये कंप्लीट log x जो है वो एंगल में ही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं सोच सकते कि साइन के साथ log जो है वो एंगल में है और x इनटू में है अलग, क्योंकि log भी अकेला कुछ नहीं है जब तक x नहीं आता। मतलब ओवरऑल ये पूरा एंगल में ही है। सुनो एक लाइन में आंसर, cos इस पूरे को क्या मानोगे x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिख देना साइन log x। फिर अगली बार जिसको बोला था x उसका करोगे डिफरेंशिएशन। अब साइन x का करने जाएंगे तो अब log x पूरे को x मानना पड़ेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर से cos, तो लिखूंगा इनटू cos log x, और फिर log x को x बोला था हमने, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया एक लाइन में। चलो अगला 18th वाला। 18th वाला टफ नहीं था, तुमने सोचा नहीं तो इजीली बनता d/dx। हाँ इसमें ये जरूर है कि एक लाइन में ना होते हुए 2 लाइन में चला जाएगा, log cos x। चलो कैसे, कौन सा रूल लगाओगे यार, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है
ई टू द पावर रूट एक्स एक फंक्शन है u, और log cos x जो है वो दूसरा फंक्शन है v। तो u इंटू वी, प्रोडक्ट टूल लगा, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। तो क्या करते थे, मैं तो u v में नहीं लेके गया था, मैं बोला था कि यार पहले को बाहर रख, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर, दूसरे को बाहर रखना, फिर अगली बार पहले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना। कर दे, e टू द पावर रूट एक्स बाहर लिखा तो डिफ्रेंसिएशन करता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ log cos x। अच्छा, चाहो तो ये स्टेप भी बचा सकते हो, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, बट फिर भी मैं बोलता हूँ 2 स्टेप कर लो। प्लस अगली बार में log cos x को बाहर रख लेना, d बाई डी एक्स किसका होगा, e टू द पावर रूट एक्स। अब देखिए सॉल्व हो गया, ये e की पावर रूट एक्स, बेटा log का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो cos x को थोड़ी देर के लिए x मानोगे, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, चेन रूल है ना, 1 बाय cos x, और फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन भी करोगे तो माइनस साइन x। आगे अगली बार देख, ये बना log cos x और e की पावर रूट x, रूट x को क्या मान लूँ थोड़ी देर के लिए x, तो e की पावर x का e की पावर x, और फिर रूट x का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि x मान, तो उसका आता था 1 बाय 2 रूट x। अब प्लस माइनस करके अरेंज कर लो, जो कॉमन आता निकाल लो, जो छूटा आ गया। तो अब ऐसे वाले कितने भी क्वेश्चंस आ जाए बेटा, क्या आपको दिक्कत आएगी, बन सकता है ना। ये होता है मेरा मेन चेन रूल। अब इस पर बेस है ना, एक एक्सरसाइज तो मैं देता हूँ, क्वेश्चंस जितने भी हैं जो बन सकते हैं करना, इन्वर्स वाले क्वेश्चंस छोड़ देना उसमें से, इन्वर्स वाले आप लोगों ने पढ़े नहीं अभी, वो 12th में देखोगे, तो इन्वर्स वाले छोड़ देना। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार ट्राई करके रखना, आपसे ये टॉपिक बन जाएगा। सबको कन्फर्म है, बन गया, कोई डाउट है नहीं, चलेगा। अब फिजिक्स के पाप धुल गए तुम्हारे चेन रूल वाले। हाँ बेटा log x का डिफ्रेंसिएशन ही, अच्छा ये cos x को थोड़ी देर के लिए x मानोगी तो log x, और log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन x, तो x कौन जिसको माना था cos x, और फिर अगली बार में cos x का डिफ्रेंसिएशन चल जाएगा ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ना।